जय हिंद सभी मेरे प्यारे बच्चों को, सभी भाइयों बहनों को नमस्कार, मेरी राम राम। कैसे हैं भाई सभी लोग? चरण स्पर्श सर, जो प्रैक्टिस चल रही है उसके क्वेश्चंस देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। इंस्टाग्राम पे मैंने नोट सेंड किए हैं। डिम्पी, इंस्टाग्राम में अभी देखूंगा, अभी देखा नहीं है। अभी मैं कंटेंट लगा हुआ था। चलिए जी भैया, दिलों की हो गई है बरसात, तो अब कर देते हैं। क्या है आप लोगों के लिए खुशखबरी? आज इवनिंग में, ठीक है जी, यानी कि नाइट तक आपको एप्लीकेशन के अंदर अपने ही बैच में होमोनियम्स की क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। तो होमोनियम्स एक ऐसा सेक्शन था जिसके लिए बच्चे लगातार बार बार बोल रहे थे कि सर होमोनियम्स भी करा दीजिए। तो होमोनियम्स जो आपको चाहिए था वो हम लोगों ने, मैंने तैयार कर लिया है। और सबसे अच्छी बात है, 25-25 क्वेश्चन की शीट बनाई है। मतलब 21 शीट होगी जिसमें 25 होमोनियम्स के पेयर होंगे। दूसरी शीट 25 होमोनियम्स के। 25 इसलिए रखे हैं जिससे आसानी से याद हो जाएं। ठीक है। होमोनियम्स आपके बहुत सारे एग्जाम्स का दर्द होता है, तो ये आपका दर्द जो है अब ये दूर कर दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों। जैसे आप लोग फर्क पूछते हैं ना कि सर डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी, डिफरेंस बिटवीन रिवॉर्ड अवार्ड, है ना, ये सारे जो होते हैं डिफरेंस बिटवीन एमिग्रेंट इमिग्रेंट, इन सब में क्या फ़र्क होता है। तो ये आज आपका जो क्लास है उससे अलग आ जाएगा। ठीक है। एक ही तो दिल है सर, कितनी बार जीतोगे? जब जब मौका मिलेगा तब तब जीतेंगे, पर धीरे धीरे जीतेंगे। एक दिन में सब कुछ नहीं कराया जाता है। चलिए भाई, तो आज की हमारी कक्षा जो फाइल है वो एरर्स के ऊपर है। अभी तक आपने किए थे फिल इन द ब्लैंक्स, अब आप क्या कर रहे हैं? एरर्स। तो हमें 1 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। वैसे तो मैंने कहा था कि एडजेक्टिव चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट अभी इसको इसलिए रोक दिया है क्योंकि मैं सोचा कि आपको एरर्स खुद ही लाइव, मतलब खुद ही क्लास में आपको प्रैक्टिस करा दूं। ठीक है। तो ये चैप्टर क्योंकि है बहुत दिक्कत वाला है, तो मैंने सोचा कि इसको हम खुद ही क्यों ना सॉल्व करा दें आप लोगों को। एडजेक्टिव तो आपका एक दिन और लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा उसको स्ट्रॉन्ग करो पहले। ज़्यादा के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, मेरा हमेशा यही पॉलिसी होता है। सीडीएस के लिए इतना कंटेंट देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू बेटे। देखिए, सीडीएस के लिए और एनडीए के लिए जो प्रैक्टिस है बेटा, वो तब होगी जब यूट्यूब पे एयरफोर्स वाली प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। यानी कि मार्च, ये मान के चलो लगभग 15 मार्च से स्टार्ट होगी। ठीक है। 1 महीने की प्रैक्टिस चलेगी। माई एल्डर ब्रदर डील्स विद स्पेयर पार्ट्स, तो मेरा बड़ा भाई स्पेयर पार्ट्स का व्यापार करता है। तो व्यापार के लिए आपको पता है कौन सी प्रपोजिशन आती है? डील इन। पहले क्वेश्चन का आंसर। स्पीड में चलना भाई, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ज़्यादा समय लेना गलत बात है, चैप्टर आप पढ़ चुके हो। स्मृति वॉज एक्यूज्ड, जब आपको किसी चीज़ का आरोप लगाया जाए तो एक्यूज के पीछे फॉर नहीं आता, क्या आता है? एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज फॉर नहीं, एक्यूज ऑफ, किसी चीज का आरोप लगाना। ठीक है, किसी चीज पर आरोप लगाना। प्लीज सर हेल्प मी, मेरा कल से बैच शो नहीं हो रहा है, ओनली लाइव क्लास शो हो रही है। बेटा टेक्निकल टीम को मैसेज भेज दो, वो आपको बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हर सिस्टर डाई इन एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो उसके लिए आंसर क्या आता है? इन। ऑफ कब आता है? जब बीमारी से मृत्यु होती है। नेक्स्ट, अगला, सेवरल ग्रेट बैटल्स, बहुत सारी अलग अलग बैटल जो हैं लड़ी गई। ठीक है।
अमंग द ब्रिटिश एंड अमेरिकन्स, अमेरिकन्स हो गया एक पार्ट और ब्रिटिश हो गया एक पार्ट, तो दो कैटेगरी के बीच में, और दो के लिए अमंग का इस्तेमाल नहीं होता, दो के लिए किसका इस्तेमाल होता है, बिटवीन का इस्तेमाल होता है, दो के लिए बिटवीन। सर संकल्प बैच लेकर और वोकैब और ग्रामर की प्रैक्टिस करके दिल खुश हो गया है, आपकी सभी क्लासेस देखती हूँ। ओके बेटा। द बॉय हु सैट क्लोज, देखिए क्लोज के पीछे फिक्स प्रपोजिशन आती है टू हिम, जब आप किसी के नजदीक होते हो तो क्लोज टू, नेक्स्ट टू। बेटा मैंने एक बात बोली थी, संकल्प बैच में इतना कंटेंट होगा कि किसी बैच में, दुनिया के किसी बैच में आपको नहीं मिल सकता, और वो आपने फील भी कर लिया होगा। आप खुद देख लो, प्रेपोजिशन के ही अभी तक कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चंस और इतना बड़ा प्रेपोजिशन चैप्टर और इतने सारे क्वेश्चंस, मेरे भाई आपको पूरे उस पे ब्रह्मांड में घूम लो, कहीं नहीं मिलेंगे, और अभी चलते ही जा रहे हैं। माई इनकम इज अंडर 55,000 रुपये पर मंथ। देखिए अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे, फिजिकली नीचे, लेकिन जब आप लेवल की बात करते हो, जब आप इनकम की बात करते हो, तो उसके लिए अंडर का नहीं, बिलो का इस्तेमाल होता है। सर आई एम फ्रॉम बिहार, मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, मेरा इंग्लिश ऑनर्स है, कुछ बताइए सर। 18 मार्च से एग्ज़ाम है इंग्लिश ऑनर्स। तो बेटा उसमें तो आपका खुद का एक सब्जेक्ट आएगा ना बच्चे, उसमें ये तो नहीं आएगा ना। अ फ्यू डेज अगो अ प्लेन क्रैश्ड, कुछ दिनों पहले एक प्लेन जो है वो क्रैश हो गया, एंड ईच एंड एवरी पर्सन ओवर देयर, जो भी कोई वहाँ था वो क्रैश पर क्या हो गया, आश्चर्यचकित। तो जब आप किसी चीज़ पर आश्चर्यचकित होते हैं तो अलार्म्ड के पीछे एट लगता है। अगर यहाँ अलार्म्ड की जगह सरप्राइज्ड होता तो भी तो तुम क्या लगाते, एट लगाते। अगर शॉक्ड होता तो भी तो तुम उसके पीछे क्या ही लगाते, तो भी तो तुम एट ही लगाते। अगर अमेज्ड होता तो भी तो तुम क्या ही लगाते, एट लगाते। देखो चार चार आपको एक्स्ट्रा वर्ड दे दिए यहाँ पर, है ना। देखना ये लड़का है दीपेंद्र मुंडा, इसका बैच शो नहीं हो रहा है। नंबर बताना जिस तुम्हारा। 70 78 59, मतलब 59 है, 49 48। बेटा इस पे मैसेज कर देना, ये हमारा बच्चा है, ये तुम्हें जो भी डाउट होगा तुम्हारा वो सॉल्व कर देगा, है ना। 7078594948, ठीक है, इससे बात कर लेना, ये आपके टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अनटिल एंड अनलेस यू गेट अ वेल पेड जॉब, जब तक तुम्हें एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती, यू कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट। देखिए प्यारे बच्चों, कभी भी आपके एग्जाम में डिपेंड आए तो डिपेंड के पीछे प्रपोजिशन लगती है ऑन। अगर डिपेंड ना आके अगर प्रपोजिशन आ जाए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, तो भी लगती है ऑन। लेकिन अगर ये दोनों ही ना आके इंडिपेंडेंट आ जाए तो इंडिपेंडेंट के पीछे भी बच्चे ऑन लगाते हैं, लेकिन वहां पर आती है ऑफ, किसी से इंडिपेंडेंट होना, तो पेरेंट्स से वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, सॉरी ये तो सही है, फिर नो एरर होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट के पीछे ऑफ ही आता है, ठीक है, किसी से इंडिपेंडेंट होना। विकास सर एनडीए की मैथ्स कैसे करें? बेटा उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैक्सिमम प्रैक्टिस। हालांकि यूट्यूब पे भी एनडीए की मैथ्स चलने वाली है कुछ दिनों में। ही इज जेलस, जब आप किसी चीज से जेलस होते हैं तो जेलस ऑफ, ठीक है, जेलस ऑफ समथिंग, किसी चीज से ईर्ष्या रखना। द मेन पर्पस ऑफ द विजिट इज टू डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप, दो देशों के बीच में, तो दो के लिए क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा, अमंग की जगह बिटवीन। ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ दैम एंटर्ड इनटू, एंटर के पीछे इनटू नहीं आएगा, क्योंकि इसी का मतलब क्या होता है, कम इनटू। एंटर का ही मतलब होता है कम इनटू, फिजिकली जब एंटर करते हो किसी चीज में तो उसके पीछे इनटू नहीं आता। ही सक्सीडेड ऑन, सक्सीड के पीछे ऑन नहीं आता,
जब आप किसी काम में सफल होते हो तो सक्सीड के पीछे फिक्स प्रपोजिशन आती है इन, सक्सीड इन समथिंग। अनटिल और अनलेस एक साथ कैसे, दीक्षा शर्मा। बेटे अनटिल और अनलेस एक साथ भी आ सकते हैं, ठीक है। देखो यही वाला तो क्वेश्चन था अनटिल अनलेस वाला, कि अनटिल अनलेस, ठीक है, अनटिल अनलेस एक साथ आ सकते हैं, और इनका इस्तेमाल किसी बात को जोर डालने के लिए किया जाता है, एम्फेसाइज के लिए, तो ये गलत नहीं है। नेक्स्ट, रामू क्लोजली रिजेंबल्स टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट ऑल्सो इन हैबिट्स। तो रामू अपने पिताजी के जैसा दिखता है, रिजेंबल के पीछे टू नहीं लगता, रिजेंबल अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेता। अच्छा, लेता क्यों नहीं है, इसका रीज़न क्या है? इसलिए नहीं लेता क्योंकि रिजेंबल किसके इक्वल हो जाता है, सिमिलर टू के इक्वल हो जाता है, तो इसमें ऑलरेडी टू यहीं पर छिपा होता है, ठीक है। वुड यू प्लीज स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग, देखिए स्टॉप अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, स्टॉप समथिंग, किसी काम को करते करते बंद कर देना, स्टॉप समथिंग, ना कि फ्रॉम। तो स्टॉप स्मोकिंग हो जाएगा, स्टॉप फ्रॉम नहीं लेता। हाँ, अगर एब्सटेन होगा तो एब्सटेन का मतलब रोकना ही होता है, लेकिन वो अपने पीछे क्या लेता है, वो अपने पीछे फ्रॉम लेता है। तो आप ये कह सकते हो एब्सटेन फ्रॉम इज इक्वल टू स्टॉप। द एलिगेंटली डिजाइंड कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फेसिस, देखिए एम्फेसाइज और एम्फेसिस में क्या फर्क होता है, एम्फेसाइज होती है वर्ब, और इसके पीछे आपको अगर पेपर में ऑन दिया हो तो नहीं आता है, लेकिन एम्फेसिस जोर डालना ये नाउन होता है, ठीक है, और इसके पीछे ऑन 100% आएगा, विद तो किसी के भी पीछे नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट, एज सुन एज ही रीच्ड द वेन्यू ही इंक्वायर्ड फ्रॉम, देखो बच्चों इंक्वायर के पीछे फ्रॉम नहीं आता, जब आप किसी व्यक्ति से इंक्वायर करते हो तो इंक्वायर ऑफ समवन, और इसका मतलब होता है किसी से पूछताछ करना। तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, उसने मुझसे पूछताछ की, ठीक है। शी इंक्वायर्ड ऑफ हिम, उसने उससे पूछताछ की। तो इंक्वायर के पीछे ऑफ आता है जब आप किससे कोई चीज पूछताछ करते हो। दे आर कमिंग स्ट्रेट टू आवर डायरेक्शन, आपको बताया था जब आप किसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो टू की जगह क्या आता है, टूवर्ड्स, किसी दिशा की ओर, जब किसी दिशा में आप आगे बढ़ते हैं तो उसे टुवर्ड्स कहते हैं, ना कि टू। तो वो कह रहा है कि वो हमारी तरफ आ रहा था। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड एट द आफ्टरनून, एट अबाउट 10 o'clock, लगभग लगभग 10 बजे, ठीक है। सबसे पहले तो एट नहीं आएगा, इन द आफ्टरनून, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने हटा दिया था, वो गलती से बच्चे ने टाइप में कर दिया उसको, ठीक है। तो मेन एरर जो है वो यही है, आफ्टरनून वाला। देखिए अगर नून होगा तो आप उसे कहते हो एट नून, लेकिन अगर आफ्टरनून होगा तो इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, ठीक है जी। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, कब, 1599 में। किसी भी साल के नाम से पहले अबाउट नहीं आता, इन आता है, इन 2010, इन 1599। द अर्थ्स एटमोसफेयर कंप्राइजेज ऑफ न्यूमरस गैसेस, क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आंसर इसका। सर बोर्ड बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, करवाता हूँ इसको कम। द अर्थ एटमोसफेयर, कंप्राइज के पीछे ऑफ ने, प्रियांशु, प्रियांशु, पीपल विल नॉट अबाइड विद, देखिए अबाइड के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, अबाइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है किसी चीज़ पर आरोप लगाना। इसकी शाइन कैसे कम होगी यार ये कैमरे की,
ज़्यादा शाइन कर रहा है। हाँ वाइट। फिर उतारूँ मैं अपनी जैकेट? जैकेट है। अरे यार, एक तो आज ठंड इतनी है ना। चलो भाई, 22। तो डेस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ इंस्पाइट होता तो आप इंस्पाइट के पीछे ऑफ जरूर लगा देते। ठीक है, नेक्स्ट। द टीचर्स, अब देखना भाई, अब सही है। द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट, एडजेसेंट के साथ विद नहीं आता, टू आता है। एडजेसेंट टू, किसी चीज के नजदीक होना, इसे कहते हैं एडजेसेंट टू। माई अंकल, दो ओल्ड, भले ही बूढ़े हों, गोज एवरीवेयर, हर जगह जाते हैं पैदल। पैदल जाने के लिए बाय फुट नहीं, ऑन फुट का इस्तेमाल होता है। मीना लिव्ड इन मुंबई 1970 से 1985 तक। तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात आती है तो फ्रॉम का पेयर टू से बनता है, यहां से यहां तक। तो सिंस का पेयर टू से नहीं बनता, फ्रॉम 1970 टू 1985। ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट, दे नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर, देखो फ्रेजल वर्ब होता है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है खुशी से किसी चीज का इंतजार करना। जब आप खुशी से किसी चीज का इंतजार करते हो तो उसे लुक फॉरवर्ड टू कहते हैं। तो लुक फॉरवर्ड फॉर कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कुछ अच्छी अचीवमेंट्स का। एज पर द इनविटेशन कार्ड निशा मैरीज विद, देखिए मैरी का बना है मैरीज, SCIES, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका मतलब ये है एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में मैरी के पीछे कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। पैसिव में लगता है, वो भी टू लगेगा पैसिव में। ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन अ गुड प्राइस, जब आप किसी रेट पर, तो रेट के लिए एट आता है, ऑन नहीं आता। ये हमेशा के लिए अपने दिमाग में बात डाल लेना कि रेट के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है, ना कि, सॉरी, एट का इस्तेमाल होता है, ना कि ऑन का। ही इज अ फैनेटिक काइंड ऑफ गाय, वो एक कट्टर आदमी है। एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ हिज जील एंड जेस्ट, उसके उत्साह और जोश की कोई लिमिट नहीं है। तो लिमिट के साथ फिक्स प्रपोजिशन, लिमिट टू समथिंग। ये तो मैंने आपको पिक्चर बना के ऐसे कराया था उस दिन, कि लिमिट हो या लिमिटेड हो तो उसके साथ प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है। विद इन हाउ मेनी डेज विल यू सेंड अ रिप्लाई टू माई लेटर, देखिए रिप्लाई जब नाउन के रूप में काम करता है तो आर्टिकल के बाद नाउन हो जाएगा, तो रिप्लाई टू समथिंग, किसी चीज का रिप्लाई। और अगर कल को यहीं पर आपको मिले कि रिप्लाई वर्ब के रूप में जब दे, तो रिप्लाई समथिंग, वर्ब के रूप में कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। और अगर ये नाउन के रूप में आता है तो रिप्लाई, गिव अ रिप्लाई टू समथिंग, नाउन के रूप में टू लेगा। ब्लैक स्क्रीन कर दीजिए भाई, करना जरा थोड़ी जल्दी, इसको ब्लैक मार दे। ही वॉज अप्राइज्ड ऑफ, अप्राइज का मतलब होता है सूचना देना, उसे सूचना दी गई सो मैनी प्रपोजल्स की, बट ही डिड नॉट एग्री। देखो एग्री आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप एग्री किसी पर्सन के साथ होते हैं तो विद, और अगर आप एग्री किसी प्रपोजल के साथ होते हैं तो टू। न जाने कितनी बार रिवीजन करा चुका हूं, पर्सन के साथ विद, तो यहां प्रपोजल है तो टू आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एज फार एज दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स इज कंसर्न, जहां तक कि आपकी इस समस्या की बात है, देर इज नो रिमेडी, रिमेडी का मतलब होता है क्योर। क्योर और रिमेडी दोनों नाउन है, तो इनके साथ प्रपोजिशन आता है फॉर, इसका कोई इलाज नहीं है, पढ़ाया हुआ है ये आपको। व्हेन आई वॉज अवेट, देखो अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर,
तो अवेट के पीछे फॉर नहीं आता है। इफ एनीबडी इज फाउंड टू वॉयलेट अगेन, देखिए वॉयलेट का मतलब होता है किसी चीज का उल्लंघन करना, तो वॉयलेट का मतलब ही होता है किसी चीज के विरुद्ध जाना, तो वॉयलेट के पीछे अगेंस्ट नहीं आता, सुपरफ्लस हो जाता है, सीधा बनेगा वॉयलेट द लॉ, कानून तोड़ना। दे डिस्कस्ड अबाउट, डिस्कस और डिस्क्राइब के पीछे अबाउट का इस्तेमाल नहीं होता है, चाहे डिस्कस हो चाहे डिस्क्राइब हो, तो डिस्कस समथिंग, डिस्क्राइब समथिंग, पेपर में अबाउट लगा के देगा इन दोनों के पीछे। ऑन अ हॉलीडे शी प्रीफर्स रीडिंग स्टोरी बुक्स देन विजिटिंग हर फ्रेंड्स, तो छुट्टी के दिन वो स्टोरी बुक पढ़ना पसंद करती है, ना कि अपने दोस्तों के यहाँ जाना। तो प्यारे बच्चों, प्रीफर के पीछे देन नहीं आता, प्रीफर के पीछे आता है टू। ये भी आपको नोट्स में आप देखना, सब कुछ मिलेगा आपको वहां पर। भानु प्रताप सिंह राजावत, सर 2 या 3 क्वेश्चन है शायद, उसमें स्टेटिंग के में शॉक्ड, एक सेकंड, 2 या 3 क्वेश्चन। माय एल्डर ब्रदर स्पेयर पार्ट्स मैनेज बैडमिंटन, स्मृति वॉज एक्यूज of murder of her husband but the court found her guilty, not guilty and acquitted her. I was shocked to hear, अच्छा ये वाला था, देख बेटे, shocked at something, किसी चीज पर शॉक्ड होना है ना, आश्चर्यचकित होना, लेकिन जब इन्फिनेटिव आता है तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, शॉक्ड 2+V1, अगर 2+V1 दिया है तो वो भी सही है, ठीक है, वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सीधा इन्फिनेटिव हो जाएगा 2+V1। जैसे अफ्रेड का केस आज वो 10 बजे वाली क्लास में समझाया था ना मैंने, तो शॉक्ड 2 सही है यहां पर, मतलब ये बात सुनकर, किस चीज पर शॉक्ड है वो उसने नहीं दिया है, वो कह रहा बस ये बात सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गया, तो इसलिए वो सही है। अब तेरा डाउट क्लियर हो गया होगा, दिल फेंक के मार दे फटाफट। लो जी, समवन दे डोंट नो हु नॉक्ड एट देयर डोर मिडनाइट, मिडनाइट से पहले आता है इन, सॉरी एट, और नून से पहले भी आता है एट, और डॉन से पहले भी आता है एट, पढ़ा रखा है नहीं पढ़ा रखा है, सब पढ़ा रखा है, और कोई समय दिया हो 7 AM 7, इन सब से पहले एट आता है। भानु प्रजापत सिंह, ओके सर गॉट इट, ओके बेटे। नेक्स्ट, यार आज ठंड मुझे लग रही है, हो ही रही है बाहर, है धूप निकल रही है, धूप बंद है, अच्छा है, इसका मतलब ठंड आज, आज रनिंग करनी पड़ेगी, आज 10 किलोमीटर मारूंगा आज, तो इनकी बच्चों की होमोनियम्स की भी क्लास, अच्छा बेटा होमोनियम्स की क्लास रिकॉर्डेड होगी मेरे चांद, लाइव नहीं होगी, रिकॉर्डेड मिलेगी, है ना, लाइव इसलिए नहीं होगी क्योंकि लाइव ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, और लाइव में फिर ज़्यादा समय लग जाता है तो उसके 25 क्वेश्चंस होंगे, तो लगभग वही आधे घंटे के आसपास, तो समय भी बच जाएगा आपका, है ना। द टीचर्स वर अवेटिंग, अवेट के पीछे फॉर का इस्तेमाल नहीं होता है। पीपल हु लिव ग्लास हाउस, जो कांच के मकानों के ऊपर नहीं, कांच के मकानों में रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ऑन एवरी सैटरडे, देखो बच्चों, अगर सैटरडे होता तो ऑन सही होता, लेकिन सैटरडे से पहले एडजेक्टिव आ गया, जब भी किसी नेम ऑफ द डे से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो प्रपोजिशन को हटा देना है आपको वहां से। कैन यू कोप अप विद, ये तो इतना फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कोप अप विद नहीं होता, कोप विद होता है, और कोप विद का मतलब क्या होता है, टू मैनेज समथिंग, किसी चीज को क्या करना, मैनेज करना। ही डेस्क, देखो अभी बताया था ना मैंने, डिस्कस या डिस्क्राइब के पीछे अबाउट का इस्तेमाल नहीं होगा। यू कैन फाइंड एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर, देखिए पानी के नीचे रह रहे हैं तो इन, लेकिन लैंड के ऊपर रह रहे हैं एंड ऑन लैंड, तो लिव इन वाटर और लिव ऑन लैंड, यहां लैंड के लिए प्रपोजिशन नहीं लगाया था उसने।
सर रात में तो आज रैपिड फायर होगा, मजा आएगा। हाँ बेटा, सभी बच्चे उपस्थित रहना, सभी मतलब सभी, रात को 9 बजे। द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड, जब आप किसी फंक्शन के लिए, किसी चीज के लिए इनवाइट होते हैं तो इनवाइटेड टू। हाँ लगा दो। इट वॉज इनफैक्ट हर फादर हु प्रिवेंटेड हर फ्रॉम। देखिए, जब आप किसी को कोई काम करने से रोकते हैं तो प्रिवेंट हो या प्रोहिबिट हो, दोनों के पीछे फ्रॉम प्रपोजिशन आता है, तो यहाँ एट की जगह फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। उसके पिताजी ने उसे पुलिस एकेडमी ज्वाइन करने से रोका। लगा दो। 45 क्वेश्चंस हो गए हैं। लॉगिन पासवर्ड कैसे चेंज करें, बता देना भाई। मैंने अभी अभी पिछले थोड़ी देर पहले नंबर दिया था, उस नंबर पे मैसेज डाल देना, ये भाई तुम्हारी हेल्प कर देगा। देखना बेटा, अब सही है, अब तो तुम्हारी आंखों पे जोर नहीं पड़ रहा। फोर्टी फाइव 46, ये रहा। वेन ही वॉज एंग्रॉस्ड विद हिज स्टडीज, जब वो अपनी पढ़ाई में लिप्त था। तो देखिए, जब आप किसी काम में लिप्त होते हैं, चाहे तो आप एंग्रॉस्ड हो और चाहे आप इन्वॉल्व, दोनों के साथ प्रीपोजिशन इन आती है। नेक्स्ट, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी, ये मेरे लिए। जोहिद खान, होमोनियम्स की क्लास कितने बजे है? बेटा वो रात को आएगी, जब 9 से 10 बजे वो क्लास खत्म हो जाएगी ना आपकी यूट्यूब वाली, तो 10 बजे के बाद होमोनियम्स की क्लास आएगी। 30 से 40 मिनट्स की क्लास होगी वो होमोनियम्स की। 25 क्वेश्चन होंगे उसके एक शीट में, ठीक है? ऐसे करके अलग अलग शीट दूंगा आपको उसकी, है ना, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी टू डिस्क्राइब, देखिए आ गया फिर से, डिस्कस या डिस्क्राइब के पीछे अबाउट नहीं आएगा। दे हैव बीन, लो जी अभी पढ़ाया था फिर आ गया। प्रोहिबिट या प्रिवेंट के पीछे फ्रॉम आता है, ना कि फॉर। जो बोलता हूं वो तुरंत क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं फंस जाता है। राम इज वेरी गुड पेंटर बट हिज पेंटिंग्स आर नॉट इजीली एसेसिबल। देखिए, एसेसिबल हो या एक्सेस हो, दोनों का मतलब होता है पहुंच, अप्रोच। दोनों के पीछे, एसेसिबल के पीछे भी टू और एक्सेस के पीछे भी टू। खुशी यादव, वॉइस रिपीट हो रही है? नहीं बेटा, नहीं हो रही है। बाकियों के में भी हो रही है क्या? प्लीज इंट्रोड्यूस हिम टू मी, कृपया उसे मुझसे मिलवाओ। इफ यू आर एक्विंटेड विद हिम, एक्विंटेड का मतलब क्या होता है? फैमिलियर, तो किसी व्यक्ति से फैमिलियर होना, विद, एक्विंटेड विद, फैमिलियर विद। डू नॉट गेट अफ्रेड, अफ्रेड के साथ देखिए यहाँ पर टू है, यहाँ पर नाउन है, तो इसका मतलब टू प्रेपोजिशन है। तो अफ्रेड ऑफ दैट डॉग, उस कुत्ते से मत डरो। अफ्रेड के अगर प्रेपोजिशन आती है तो ऑफ। इफ यू एग्री, देखिए एग्री अगर आप किसी व्यक्ति के साथ करते हैं तो एग्री विद पर्सन, ठीक है जी। और अगर आप एग्री किसी प्रपोजल के साथ करते हैं तो एग्री टू अ प्रपोजल। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एग्री विद मी। इनिशियली पीपल आर अवर्स, अवर्स की फिक्स प्रपोजिशन आती है टू। अवर्स टू का मतलब डिसलाइक, नापसंद करना। अब तो बच्चों आपको लर्न हो गए होंगे। शुरू में देखो आप डर रहे थे कि सर कैसे होगा, और मैंने कहा था डरना नहीं है, सिर्फ पेशेंस रखना है। हैंडपैक्ड हस्बैंड, जो जोरू के गुलाम होते हैं ना, कुड नेवर ड्रीम ऑफ, ड्रीम वर्ब के रूप में अपने पीछे लेता ऑफ, किसी चीज का सपना देखना। वो अपनी वाइफ का विरोध नहीं कर सकते और सपना भी नहीं देख सकते। द सिटी ऑफ बनारस इज फेमस फॉर, किसी चीज के लिए फेमस होना, तो फेमस फॉर समथिंग। शॉपकीपर कुड नॉट डिनाई व्हेन शी इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के साथ इन नहीं आता, इंसिस्ट ऑन समथिंग, किसी बात पर जोर डालना। आदित्य राज, हाँ बेटा मैं आपको सुन पा रहा हूं। द मदर वॉज वेरी फॉन्ड, फॉन्ड के पीछे
ये वाला ऑफ नहीं, फॉन्ड ऑफ समथिंग ये वाला ऑफ आता है। द शॉपकीपर, द शूटर एम एट, किसी चीज पे लक्ष्य साधना, एम एट समथिंग। अ कमेटी कंप्राइजिंग, देखिए कंप्राइजेज हो या कंप्राइजिंग हो, ऑफ नहीं लेगा, पैसिव में ऑफ लेता, और पैसिव यहां कहीं पर है नहीं। फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ, पिछले 1 महीने से, ईच ऑफ अस हैज बीन वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में या तो लगता है फॉर या लगता है सिंस, दो ही तो लगते हैं, या तो सिंस या फॉर। सिंस तब आता है जब आपको दिया हो पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर तब आता है जब आपको दिया हो क्या, पीरियड ऑफ टाइम। अब समस्या क्या है, समस्या यह है कि इसमें ना सिंस है ना फॉर है। द लास्ट 1 मंथ, पिछले 1 महीने से, तो ये आ गया पीरियड ऑफ टाइम, तो यहां पर फॉर द लास्ट 1 मंथ। नेक्स्ट, वेन वी रीच्ड देयर, जब हम वहां पहुंचे, वी सॉ अ क्राउड ऑफ अबाउट 10 पीपल फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। देखिए अमंग, 10 लोगों के लिए बिटवीन का नहीं अमंग का इस्तेमाल होगा। यू विल नेवर रीच ऑन टाइम, तुम कभी समय पर नहीं पहुंचोगे अगर तुम ट्रेन से ट्रैवल करोगे। तो ट्रैवल विद ट्रेन नहीं, बाय ट्रेन, क्योंकि हम क्या फ्रेज यूज करते हैं, बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रैवल, जैसे कि बाय बस, बाय कार, बाय एयर, बाय रोड, है ना। तो विद का इस्तेमाल नहीं होगा, बाय का इस्तेमाल होगा। डू यू रियली थिंक दैट ही इज सूटेड, देखिए जब आप किसी चीज के लिए योग्य होते हैं ना, तो सूटेड कह दो या सुटेबल कह दो, फॉर ही आएगा किसी चीज के लिए, सूटेड फॉर समथिंग या सुटेबल फॉर समथिंग, तो दोनों में फॉर आ जाएगा। इस पोस्ट के लिए सुटेबल। अच्छा, इसको हम एलिजिबल भी तो कह देते हैं, और एलिजिबल अगर आप किसी चीज के लिए हैं तो उसमें भी तो क्या ही लगता है, फॉर लगता है। आई एम ओनली 10, मैं 10 साल का हूं, एंड इन दिस एज नहीं, एट दिस एज, इस उम्र पर, तो एट दिस एज, एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो इन दिस एज नहीं, एट दिस एज। आई कैनॉट डू वट यू ऑलवेज एक्सपेक्ट टू मी टू डू, मैं वो नहीं कर सकता जो तुम मुझसे आशा करते हो। ड्राइव फास्ट और वी विल नेवर बी एबल टू अराइव ऑन टाइम, एट टाइम कुछ होता ही नहीं है, ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। हाँ, एट तो तब लग सकता है जब आप समय लिख दो कि भाई 7 बजे, 10 o'clock, है ना। लेकिन अगर आपने टाइम वर्ड ही लिख दिया तो फिर एट नहीं आएगा, फिर आएगा ऑन। ऑन टाइम का मतलब उचित समय पर। नेक्स्ट अगला, यू मस्ट गो टू अब्रॉड। देख बेटा, गो टू अ प्लेस, अगर उस प्लेस का नाम दिया हो, यहां पर नाउन दिया हो, तो तुम टू लगाओगे। अगर नाउन ना देके एडवर्ब दिया हो तो सीधा टू हट जाएगा, फिर आ जाएगा गो प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एब्रॉड तो आपको बताया था मैंने, क्या होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, किसी जगह का नाम नहीं है, तो यहां से टू हट जाएगा। अगर यहां देता लंदन या कुछ देता तो यू मस्ट गो टू लंदन, यू मस्ट गो टू स्कूल, है ना, तब टू लग जाता। हैव यू लॉस्ट एनीथिंग, क्या तुम्हारी कोई चीज खो गई है। व्हाट आर यू लुकिंग इनटू, लुकिंग इनटू का मतलब तो इन्वेस्टिगेट होता है। अंडर द टेबल, तो तुम टेबल के नीचे क्या लुकिंग फॉर कर रहे हो। लुक फॉर का मतलब होता है बच्चा सर्च, ये तो आपको पता होगा ना, दोनों फ्रेजल वर्ब। लुक फॉर मीन्स सर्च और लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज रिक्वेस्टेड द पुलिस कमिश्नर टू लुक। अब देखो, पुलिस कमिश्नर लुक फॉर नहीं करेगा, तो इसका मतलब दोनों क्वेश्चन में उसने हमें ये बात सिखाई है कि एक में जांच पड़ताल होगी और एक में सर्च।
करिश्मा वॉज मैरिड, पैसिव, पैसिव में वॉज वर्ग के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव है, और पैसिव में मैरी अपने पीछे विद नहीं लेता, क्या लेता है, टू लेता है, मैरी टू समवन। द साइंटिस्ट वर सरप्राइज, देखिए आ गया, सरप्राइज्ड एट समथिंग, ना कि ओवर समथिंग, किसी चीज के ऊपर सरप्राइज होना। विच सब्जेक्ट आर यू गुड एट, बताया था ना, गुड एट, बैड एट, अच्छा होना बुरा होना किसी सब्जेक्ट में। मैनी पीपल लास्ट ईयर डाइड ऑफ, बीमारी से मरने के लिए, ऑफ स्वाइन फ्लू। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पोवर्टी लाइन से नीचे, अब पोवर्टी लाइन से नीचे ये तो है नहीं कि पोवर्टी लाइन ऊपर खड़ी है, तो ये तो एक लेवल हो गया कि इस लेवल से जो नीचे रहते हैं, तो लेवल के लिए अंडर नहीं आता, क्या आता है, बिलो आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई ही इज सो एंग्री, एंग्री अगर आप किसी पर्सन के साथ हैं तो वहां पर एट नहीं, क्या आएगा, विद आएगा, एंग्री विद समवन। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, जब आप किसी को किसी चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समथिंग। द फेथफुल आर रिक्वायर्ड, जो फेथफुल लोग होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तो प्रे गॉड नहीं, प्रे टू गॉड। जब आप किसी व्यक्ति से प्रे करते हो तो उसे कहते हैं प्रे टू समवन, और जब आप किसी चीज के लिए प्रे करते हो तो इसे कहते हैं प्रे फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए प्रे करना, ठीक है, प्रे टू समवन, प्रे फॉर समथिंग। सर गुड फॉर होता है ना, नहीं बेटा वो अलग होता है, वो होता है गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, किसी काम के ना हो, जैसे तुम कहते हो ना तुम तो नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं, यू आर गुड फॉर नथिंग। दो आई अर्ज्ड हिम, भले ही मैंने उससे रिक्वेस्ट की, टू लिसन टू मी, जब आप किसी की बात को सुनते हो तो लिसन टू समवन, लिसन समवन नहीं, लिसन टू समवन। द वुमेन ऑन फास्ट, जो महिला ने व्रत रखा हुआ था, हैज नॉट टेकन इवन वाटर सिंस 3 days, अब 3 days क्या है, पॉइंट या पीरियड, तो आप कहोगे सर पीरियड है, और जब ये पीरियड है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, फॉर। उसको तुषार को बोल दे, वो बना लेगा। ही है ना, ना पहले गरम ही बना ले गिलास, या चलो वो ग्लूकोन डी वाला बना लो, है अच्छा, चलो सूख जाएगा, थोड़ी देर में बना लेना। ही गोज देयर टू ऑफिस, देखिए ऑफिस क्या है, नाउन है, नाउन से पहले टू सही है, गो टू ऑफिस, जब नाम देगा तो आप गो टू लगा सकते हो, लेकिन पैदल चलने के लिए ऑन फुट। नेक्स्ट, प्लीज सेंड दिस पार्सल टू माई एड्रेस, एट नहीं टू, देखो सेंड समथिंग टू एन एड्रेस। अब आपको सर इसमें टू क्यों लगाया, तो देखो इसका टू बताता हूं, टू एक डेस्टिनेशन होता है, आपने ये चीज यहां से भेजी और चलते चलते यहां तक पहुंच गई, तो क्योंकि इसमें सेंड वर्ड का यूज हो रहा है, तो सेंड समथिंग टू, जहां तक भेजा जाएगा उसके लिए टू का इस्तेमाल होगा, तो इसीलिए वहां पर टू का यूज होगा। शी एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में एंट्री करी, थ्रो द विंडो, जब आप किसी माध्यम से कहीं पर एंट्री करते हैं तो उसे थ्रू कहते हैं, ना कि फ्रॉम। शी जंप्ड इनटू द रिवर, नदी में जंप मारी तो मतलब मोशन, और मोशन के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप किसी चीज में मोशन करते हो तो उसके लिए इन नहीं इनटू आता है। नेक्स्ट, दे ब्लेम्ड देयर टीचर्स फॉर, ऑफ नहीं फॉर, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, ब्लेम समवन, तो यहां तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप किसी चीज का ब्लेम लगा रहे हो तो ब्लेम फॉर समथिंग, तो ब्लेम समवन फॉर समथिंग, किसी को किसी चीज का वो
लगाना, आरोप लगाना। सर आप वाटर में ऑरेंजिस कलर का मिलाकर क्या पीते हो? हाँ वही बनवा रहा हूँ मैं, आप ऑरेंजिस कलर का, ऑरेंजिस कलर का ग्लूकोन डी। शी लाफ्ड एट हर, उसने उसका मजाक उड़ाया। क्योंकि जब किसी का आप मजाक, जैसे वो पेड़ से गिरी तो पेड़ से गिरी तो लाफ ऑन नहीं, लाफ एट। द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड, रिटर्न के पीछे कभी भी बैक नहीं आता है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही क्या होता है? टू गिव बैक, वापस देना। द स्टूडेंट्स वर अवेट, अवेट के पीछे फॉर नहीं आता है, अवेट का मतलब भी हो जाएगा वेट फॉर। द डिफरेंशियल अट्रैक्शंस ऑफ द सन एंड द मून हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट, इफेक्ट के पीछे फिक्स प्रपोजिशन आती है, मतलब जब आप किसी चीज पर प्रभाव डालते हैं तो इफेक्ट ऑन। अच्छा अगर अफेक्ट होता तो अफेक्ट के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। लो जी, आई वॉज शॉक्ड, मैं आश्चर्यचकित था। अब देखो कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ एट क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है ना, यहाँ सीधा कंजक्शन इस्तेमाल हो गया। एट तब आता आई वॉज एट समथिंग, जिस चीज के ऊपर शॉक्ड होते, तो इसलिए रटना नहीं है कि सर यहाँ एट आएगा। आई वॉज शॉक्ड वैन ही टोल्ड मी दैट द ओल्ड वुमेन डाइड ऑफ कैंसर, तो ऑफ है ना यहाँ पर, ऑफ प्रपोजिशन के लिए, बीमारी के लिए ऑफ। मोहित हैज बीन सफर, सफर फ्रॉम, अगर बीमारी से सफर कर रहे हैं तो सफर के पीछे फ्रॉम। दो द बुक इज नॉट येट अवेलेबल ऑन इंडिया, नहीं इन इंडिया, किसी स्थान की बात हो रही है तो इंडिया में, भारत में, भारत पर नहीं, भारत में। अखिल वॉज सफरिंग फ्रॉम कॉलरा एंड ही अल्टीमेटली डाइड ऑफ इट, तो कॉलरा एक बीमारी है और उससे उसकी मृत्यु हुई, तो डाई ऑफ डिजीज। मृणल सेज दैट ही हैज अ कार बिसाइड्स अ स्कूटी, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, तो स्कूटी के बगल में नहीं, स्कूटी के साथ साथ कार भी है, तो प्लस, तो कार प्लस स्कूटर। रितिका वॉज कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, जिस चीज से आप जागरूक होते हैं तो उसके लिए फिक्स प्रिपोजिशन आती है ऑफ। 86 में आस्क टू है, चलो जी देखेंगे 86। द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन, नहीं, मैंने आपको कितनी बार बताया गद्दी पर बैठना, केम टू द थ्रोन। डिस्क्राइब और डिस्कस कोई प्रपोजिशन नहीं लेंगे अपने पीछे। इन्वेस्टिगेट अपने पीछे इनटू नहीं लेता, क्योंकि उसका मतलब ही होता है लुक इनटू। द ऑडियंस वॉज स्टिल लाफिंग एट, लाफ ऑन नहीं होता, अभी अभी बताया था, मजाक उड़ाना होता लाफ एट। यंग चिल्ड्रन शुड नॉट सिट क्लोज के पीछे टू बिल्कुल सही है, टीवी सेट के नज़दीक नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ये आपकी आंखों को प्रभावित करता है। देखो मैंने अभी भी बोला था ना कि अफेक्ट अगर आएगा तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, अगर इफेक्ट होता तो ऑन। माई ब्रदर फ्रिक्वेंटली गोज टू अब्रॉड, लो अभी पढ़ाया था फिर आ गया, गो टू अब्रॉड नहीं होता, गो अब्रॉड। और बाय एयर, बाय बस, ये सही है। यस्टरडे सोहन केम अक्रॉस विद वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, देखिए ये होता है कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट सडनली, किसी से अचानक से मिलना, तो यहां से विद हट जाएगा, ये सुपरफ्लस है। फ्रेजल वर्ब सिर्फ इतना होता है कम अक्रॉस। तो 86 में बेटा, 86 कह रहा था, कौन सा कह रहा था? 86 में तो कुछ है ही नहीं, क्या कह रहा था 86 में? टू आस्क के पीछे, 86 में तो है ही नहीं आस्क, 86 में नहीं 85 में है, ये रहा। द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू, देख बेटे वो आस्क्ड के पीछे पता है क्या है, जैसे हम ये कहते हैं ना ही आस्क्ड टू मी, उसने मुझसे पूछा। जब आस्क्ड के पीछे आपको ऑब्जेक्ट दिया हो तो वहां पर आस्क्ड के पीछे टू या फ्रॉम नहीं आता है, सीधा होगा आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट जिससे आप पूछ रहे हो। यहां पर क्या है, ये है टू प्लस वी वन, टू रिटर्न इन्फिनिटिव, तो ये सही है।
ठीक है, 2+v1 सही है, आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हो। ही आस्क्ड मी, जैसे यहीं देख लो, इसको मैं क्या कह सकता हूं, ही आस्क्ड मी, तो इसके बीच में नहीं आना चाहिए, आगे तो लिख सकते हो टू गो, तो ये तो इन्फिनेटिव है, ये प्रपोजिशन थोड़ी ना है। शी रिक्वेस्टेड मी टू गो, तो ये तो 2+v1 है, इन्फिनेटिव, प्रपोजिशन नहीं है। ठीक है भाई, तो भैया 100 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन तो भाई एक चैप्टर में नहीं करते लोग, और हम एक एक क्लास में उड़ा देते हैं। तो कैसा रहा सेशन मेरे भाइयों? शाम को, रात को आपके पास होमोनियम्स आने आज से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हर वो चीज़ जिसका आज आपको डाउट है या आपको ऐसा लगता है, 50 मिनट में 100 क्वेश्चन उड़ा दिए। देखा, यही फ़र्क है, और यूट्यूब पे नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पीनट बटर कौन सी कंपनी का लूँ? पिंटोला का ले लो, अमूल का ले लो। ठीक है, हर चीज़ जो आपके मन में है कि ये होगा या नहीं होगा, हर सब कुछ होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि मैं अपने हिसाब से देता हूँ जब मुझे लगता है कि अब सही समय है। ठीक है, तो चलिए बेटा, मिलेंगे आप लोगों से रात की क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।